मत करो कि बुद्धि आपकी पागल हो जाए। यहाँ कितनी स्त्रियां आ रही हैं, रोज लेन में प्रार्थना करती हैं, महाराज हमारे पति पर कृपा कर दीजिए, वो मतलब ये शराब छोड़ दे, ये नशा छोड़ दे, हमको मारता, घर में सबको मारता, गाली देता और एक पैसे का कमाता नहीं, जो कुछ ही उठा उठा के बेच देता और बस रात को पिटाई करता है। ऐसी दया कर, यही और की बात तो छोड़ दीजिएगा। और आप मेरे पीछे चलोगे, कितनी आपको स्त्रियों से सुना दे कि देखिए प्रार्थना कर रहे। ऐसा कोई मतलब न करो कि बुद्धि पागल हो जाए और पहचान खत्म हो जाए, अपने घर में बाल बच्चों की पहचान खत्म और पराए लोगों की पहचान खत्म और तुम पशु हो जाओ। ऐसा नशा मत, शाकाहारी रहो, शुद्ध आहार करो, जो है शरीर का पालन पोषण करे और बीमारी ना आने दे, रोग दोग से रहे तो वो आप आहार कीजिए। मना कौन करता है कि आप ये चीज खूब खाओ, खूब पहनो, अच्छे मकान में रहो, मैं तो कभी नहीं कहता हूँ। मेरे पास तो जब आए थे लोग तो ये कहते थे अरे क्या लगे कुछ नहीं, ये कूड़े कचड़े में रहते हैं, ये गरीब आदमी अनपढ़, इनके बात में ये गरीबों को इकट्ठा कर लिया, गरीबों इकट्ठा कर लिया। और अब वो मोटरों पे चढ़ के आते, समझ लीजिए आप, मोटरों पे चढ़ करके, अच्छी अच्छी मोटर उस पर चढ़ करके, ये चढ़ करके उस पर आ रहे। यहाँ कितनी मोटरें टेम्पो में खड़ी है, मोटर पे चढ़ के आ रहे, तो कहते अरे ये तो बिल्कुल गरीब था और कुछ नहीं था, ये क्या हो गया इसको, ये हुआ क्या, क्या हो गया? अरे भाई कल तो कह रहे थे कि बिल्कुल गरीब है, भूखे प्यासे, ये ऐसे वैसे। अरे भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही समझा जाता है, समझना भी चाहिए ऐसा ही। बोलो। यहाँ से अगम अगम यही माही, निरखा देख नजर से। कहते हैं कि भाई दरवाजे पर अगर बैठ गए और वो साधना शुरू कर दी और दृष्टि खुल गई तो अगम निगम, ईश्वर भी दिखाई देगा और ब्रह्म भी। ईश्वर को कहते हैं निगम, अगम, और ब्रह्म को अगम कहते हैं कि ये भी देखो वो भी देखो, और फिर उसके पार जाना, बहुत पार जाना, यानी वो कम नहीं है, बहुत पार, तो उधर ही तो सब कुछ है। तो कहते हैं भाई तो उधर दिखाई देता अगम निगम और उसके पार तो कोई रहता है, कोई और उन्होंने इनके पास बैठ के बहुतों ने प्राप्त कर लिया। इनके पास पहुंच गए बहुत मुसलमान, हर मत के लोग पहुंचे और उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन मुसलमानों ने उनको छोड़ दिया, ये हमारी जात के नहीं रह गए, निकल गए, ये बदजात हो गए। और हिंदुओं ने उनको छोड़ दिया कि नास्तिक हो गए, ये हमारे काम के नहीं रहे। वह ऐसा करके छोड़ दिया सबने, अब अपनी अपनी जात में सबने छोड़ दिया और ऐसे लोग उनका काम हो गया और ये रह गए वैसे के वैसे। ये भी चले जाते, इनको भी मिल जाता, लेकिन वहां नहीं गए, बह गए। बोलो। नामयने कयने कन कहिया, घट रामायण में दर्शैया। कहते हैं कि मैंने अनेकों नाम कहे, लेकिन सब मैंने रामायण में दर्शाए कि इस मृतलोक का कोई नाम नहीं, सब ब्रह्मांडों के नाम। कोई मतलब है लिंग लोक का नाम, कोई सूक्ष्म लोक का नाम और कोई कारण लोक का नाम, और उसके बाद में परे का नाम, और कोई महाकाल पुरुष का नाम, और उसके ऊपर का सत्य देश का नाम। मैंने तो वो दर्शाया, वो बताया था कि वो ये, मैंने यहाँ का कोई नाम नहीं। और कहते मैंने घाट पर बैठ करके सब देखा और फिर मैंने लिखा है, तो उसको कहते हैं घट रामायण, यानी अंदर में जो देखा उसकी रामायण, उसका सब कुछ है, विवरण है उसके पाने का कि हमने क्या क्या देखा, सब बताया। हमने जो जो भी देखा वो सब उन्होंने कहा, और वो कहा कि बड़ा सुलभ है, बड़ा सीवा है, कलयुग कहते हैं कि बहुत सुलभ है, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। ये परमात्मा की प्राप्ति का बहुत अच्छा युग आया, इसमें भगवान सहज में मिलते हैं आसानी से, और युगों में नहीं मिलते थे।
इसलिए कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, उसको जो रोज पढ़ते हो उसी में लिखा हुआ सातवां रामायण में, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम। नाम को पकड़ लो शब्द को और चढ़ चलो अपने घर में, क्योंकि शब्द ही से उतार हुआ और वो शब्द यहाँ छूट गया। सूरत शब्द को पकड़ के आई थी, यहाँ बैठी थी। जब कोई विधान नहीं बना था पाप उनका, तब शब्द को पकड़े थी। तो जब गर्भाधान में ला करके बंद किया तो गर्भाधान में आँख खुली थी, कान खुले थे, सब सुनती थी, वो सब देखती थी। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, एक भी मतलब ऐसा नहीं था, सब विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे। किसी का कहीं एक इशारा भी नहीं है कि कोई अंधा था। सबकी दिमाग की सब जाते हैं समाज, रोज जाना रोज आना। अब वो तो ये आपको बता रहे, उसी रामायण में कह रहे हैं जो साथ खा रहा हूँ। मैं कोई अपने घर की बात नहीं कह रहा हूँ, जिसको तुम रोज पढ़ते हो उसकी बात बता रहा हूँ। और आपको ये बताऊंगा कि ये रामायण मतलब है जो उन्होंने 7 कांड बनाए, ये जब उन्होंने बना दिया, उन्होंने 7 कांड किस संबत में और किस दिन से शुरू किया, ये सब बताऊंगा आपको। और उसके बाद में एक भी आदमी उनसे ये पूछने नहीं गया कि रामायण में क्या लिखा, बस कथा शुरू कर दी अपनी, ले भगे उसको और कथा वार्ता करने लगे। उसमें ये नहीं बताया कि भाई ये क्या लिखा, हमको जरा समझा दीजिए। और 49 बरस तक यहाँ रहे, एक आदमी पूछने नहीं गया। रामायण बनाने वाले से एक आदमी भी 49 बरस रहे और ये सब जानते रहे कि इन्होंने रामायण बनाई, लेकिन पूछने कोई नहीं गया उनके पास। तो बताइए, आप समझ जाएंगे, रामायण बनाने वाला, लिखने वाला, देखने वाला, और वो यहाँ रहे और आप पूछने न जाओ, तो उसकी रामायण आप क्या समझ सकते हैं। ये अंदर का भेद है और अंदर का वो भी है, लेकिन वो छाया यहाँ की, वो उन्होंने विवरण किया। वो छाया उसको के ऊपर में कहते हैं ब्रह्मांड है, उसकी छाया है, उसका आग यहाँ, उसका आग उस पर्दे पर, उसका आग उस पर्दे पर, ये छाया उसकी। तो छाया में आप फंस गए, असली तो आपको मिला नहीं, तो बात असली है। इसी महात्मा की क्या आप समझ रहे कि उसमें वाणी क्या लिखा और क्या किया, क्या प्राप्त किया। बोलो। घट रामायण अगम पसारा, पिंड ब्रह्मांड लखा विधि सारा। अब वो सब जैसे घट रामायण जो मैंने घाट पे बैठ के देखा और बना, तो पार ब्रह्म का, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा, कोई बाकी छूटा नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं और आप अभी तक नहीं बता सके कि उन्होंने क्या प्राप्त किया। कहते हो कि वो तो हनुमान जी के पुजारी थे, आपको मालूम नहीं हनुमान कौन है, कौन होता है, वो पता ही नहीं हनुमान जी के पुजारी। बोलो। नामयने कयने कन कहिया, सो सब घट भीतर दर्श। कहते मैंने जो कुछ भी वर्णन किया है अनेकों नाम, वो मैंने घाट पर देखा, उसका वर्णन मैंने किया, मैंने बाहर कुछ नहीं बताया। और आपने बाहर जोड़ लिया, अब आप बाहर लेकर घूम रहे हो और वो अंदर बता रहे, तो बड़ा अंतर जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ सुजाका और कहाँ अंधा। अंधा आदमी किधर निकल के जाएगा, सुजाका तो अंधे को निकाल ले जाएगा। बोलो। अगम निगम और अकथ कहानी, तुलसी बाकी अगम कहते हैं कि भाई जो कुछ मैंने अगम निगम देखा और उसके परे का जो देखा है, अकथ कहने में नहीं आ सकता, उसको अकथ कहते हैं। वो तो मैंने वो बना दिया, मैंने अपनी आँख से देख करके लोगों को बताया कि चलो भाई तुम भी चलो और अपने घर में अपने चलो, सदा के लिए रहो, फिर वहाँ से कौन निकालेगा। एक बार पहुँच जाओ, क्योंकि ईश्वर भी तो वहीं से आए और ब्रह्म भी वहीं से आया और पारब्रह्म भी वहीं से आया और महाकाल को वहीं से भेजा गया। इनको पहले भेज दिया, इन्होंने तपस्या की। जब तपस्या कितने युगों तक, जितना लेखा जोखा नहीं, किताबें वो गिनती नहीं बता सकती, इससे वो प्रसन्न हो गए सत्पुरुष। तो फिर उनसे खुश होकर कहा कि हम तुमसे खुश हो गए, तुमने सेवा की।
तब किया, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि एक छोटा मोटा राज हमको भी दे दीजिए। तो उनका ये मस्त। तो असल बात यह है कि सुरतें जब मिलेगी, ये चेतन तभी रचना बैठेगी। मसाला मिल जाए उससे तो रचना हो नहीं सकती। खाली मसाले से तो मसाला जितना भी खारिज है, ये खारिज मसाले से काम लिया गया कि आपको दिया, सूरत को इसमें बंद कर दिया और कहा कि ये जड़ मसाला है। और तुम ये है कि सूरत है तो चेतन काम करता, और जब इसमें से निकल जाती है तो जड़ मसाला। अग्नि जड़ पृथ्वी, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका ये मसाला है। तो ये दिया तो उन्होंने कहा ये मसाला। तो सुरतों का एक छोटा भंडार सबको तकसीम किया। 16 सूत निकाले गए, उस देश से भेजे गए और अपने अपने लोगों में उन्होंने तपस्या की, वहां बांट दिया। 4 का भेद है और 12 का गुप्त है। 12 रहते हैं बड़े बड़े लोग, वो तो गुप्त है, और 4 का भेद है। उसमें से सबसे छोटे निरंजन भगवान, जिसको ईश्वर और खुदा कहते हैं, ये सबसे छोटे पुत्र हैं। इनको 3 लोक का साधन मिला। यहाँ का स्वर्ग वैकुंठ का और सूक्ष्म लोक, उसके ऊपर जो सूक्ष्म लोक है वहाँ का साधन, और उसके बाद ऊपर में उससे भी बड़ा ब्रह्म को मिला, उससे भी बड़ा पार ब्रह्म को। ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो सागर है जहाँ से ये आए, उसकी एक जगह से कुछ दे दिया तो उससे क्या होता है? आपको ये भेद मालूम है, आप जानते ही नहीं इसको कि भाई ऊपर क्या है, बस यही फंसे पड़े हुए, और तुमको ये मालूम ही नहीं है कि किस तरह से तुमको गुमराह कर दिया गया, भुला दिया गया। अब वो आज्ञा महाशक्ति दरवाजे पर बैठ गई, उसका लोक तो इतना बड़ा है कि जितना आपका ये सारा संसार, और मतलब है कि स्वर्ग और वैकुंठ उससे कितना ज्यादा गुना, यानी आज्ञा महाशक्ति का लोक, वो किसी को जाने देगी? वहाँ तो स्त्रियों का लोक है, स्त्रियां हैं, वहाँ आदमी की शकल दिखाई नहीं देती, औरतें ही औरतें। तो उस मंडल को, उस लोक को पार करना साधकों के लिए अगर कोई ले जाने वाला न मिले तो उधर कोई जा नहीं सकता। उधर में वो मतलब फंस जाए, वो बना